पास वसाइल इतने ज़्यादा बल्क में इकट्ठे हो गए हैं, ये जो जितना इन्होंने ये मेजरमेंट्स ली है ना, उसमें जुर्मानों में मुख्तलिफ फोर्सेस के ज़रिए वो अगर अच्छे तरीके से रिटर्न हो जाते हैं आवाम की सहूलतों में। आपके कदमों पे निछावर कर दिया, इकट्ठे का हुए, आपको हर चीज तो दे रही है हुकूमत, और मिसाल के तौर पर बिजली सस्ती, आटा सस्ता, बसंत पे आप छत पे नहीं हजरत, हम नहीं गए। हाँ, हम नहीं गए। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखें, जो खुशी होती है ना, वो इंसान को सहूलतों के बाद चेहरे से नज़र आती है। ये हल्ला गुल्ला शोर होगा, अगर आप इसको खुशी कह रहे हैं ना, तो ये फ्रस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ एक सलाब है, जो लावा है वो उबला है। मसलन देखें ना, एक बंदा अगर बेबस हो जाता है ना, तो वो भी चीखता है, वो भी धाड़ता है। डजंट मीन कि इस चीख में और धाड़ में कोई कुव्वत शामिल है या उसकी कोई खुशी शामिल है, ऐसा नहीं है। बेबस इंसान भी चीखता है, ठीक है। ये जो अवाम ने बड़ी अरबों की तादाद में रुपए जो हैं इस पर, मैं नहीं कहता ज़ाया किए हैं, मैं नहीं कहता इस्तेमाल किए हैं, मैं नहीं कहता जो भी किए हैं, हाँ, उसमें खुशी का आंसर इतना नहीं है जितना कि उनका फ्रस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक लावा उबला है। ये एक साइकोलॉजिकली आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं तो खैर बनाता नहीं हूँ ना, मुझे, मैं इसको शरीर तौर पर सही समझ रहा हूँ। खुशी को उनकी फ्रस्ट्रेशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी तो खुशी होती है ना, आप उसको खुशी कह सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल जब शबाना रोज काम करने वाले आगे, जब पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब टेक ऑफ कर गया, तो फ्रस्ट्रेशन किसकी? ये तो शुक्राने का टाइम था, खुशी मनाने का टाइम था। आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि डे ऑफ डिलीवरेंस, ये हमने 6, 7, 8 फरवरी को वो खुशी मनाई, कौम में जो एक जज्बा था वो नजर आया। अगर तो आपका जो है वो मोटो ये है कि फलां पार्टी गलत है, फलां पार्टी सही है, तो फिर तो ये पॉलिटिकली मेरा ख्याल है एक बहस की तरफ बात चली जाएगी, ठीक है ना। एक का नाम आप लेना नहीं चाहते, एक का नाम लेने पे आप पे पाबंदी है, वो फिगर मैं नहीं बोलना चाहता, किसी चीज़ पर लिखे हुए नज़र आ जाएं तो फ्रस्ट्रेशन उनको हो जाती है जो आवाम की फ्रस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, देखें ना। अगर आप किसी भी AYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करा, अगर आप AYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नॉमिनेट करके किसी भी इशू पे बहस करेंगे ना, तो फिर तो वो एक अजीबोगरीब रंग निकल आएगा उस बहस का। उस बहस का कोई अंजाम, आपसे वो बहस संभाली नहीं जानी है। हाँ, मसला ये है कि आप दावा कर सकते हैं, आपने चैनल चलाना है, मैं उस दावे का अगेंस्ट नहीं बोलता, मैंने ज़िंदा रहना है, मैंने अपना सॉफ्टवेयर बचाना है, मैंने अपना बिजनेस पॉइंट बचाना है। आप भी समझ रहे हैं इन बिटवीन द लाइन्स जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका बिलाल बड़ा तजर्बा है मेरे साथ, ये पहला इंटरव्यू नहीं है आपका मेरे साथ इंटरेक्शन जो है ना 20 मरतबा होता है। आप जिस वक्त मुस्कुरा के शबाना रोज़ कहते हैं ना, तो शबाना से मुझे पता नहीं क्या नज़र आता है कि शायद जिस बंदे ने लुक छुप के और एलानियाँ 2, 3, 4 की हुई हैं, उनमें से ये कोई 5वीं 6ठी होगी। लेकिन मुझे नहीं पता उर्दू में, हालांकि मुझे पता है शबाना रोज़ का माना क्या होता है, लेकिन मैं डर जाता हूँ कहीं वहीं से वो पर्दा नशीनों में से कोई नाम ना निकल आए, ठीक है। अल्लाह के बंदे, जो खुशी होती है ना, आप मुस्कुराए हो ना या दिल से मुस्कुराए हो, जब आप जबरन कहोगे ना मुस्कुरा, तो फिर तो नहीं ना, दंदियाँ निकल सकती हैं, हादसा नहीं निकल सकता ना, इन दोनों में फ़र्क है। आपने किताबें पढ़ी है तारीख की ना? मैंने सारी पढ़ी हैं, बहुत पढ़ी हैं, मैंने 1400 साल की पढ़ी हैं, उससे पहले की भी पढ़ी हुई हैं। जब से नेशन स्टेट, ये रियासतें, मेरा ख्याल है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1748, ठीक है। जब से रियासतें मार्ज़े वजूद में आई हैं, मुअर्रख उससे पहले की तारीख की बात नहीं कर, चलो करो। जब से रियासतें मार्ज़े वजूद में आई हैं, हाँ, मुकम्मल दावे से बात, मैं आपके सारे व्लॉग सुनता हूँ, आपके सारी चीज़ें सुनता हूँ, बोलो। पाकिस्तान की तारीख पर लिखने वाला हिंदू, सिख, ईसाई, मुल्हिद, यहूदी, मुसलमान, तमाम मुअर्रख बहुत कुछ लिख चुके हैं, लेकिन जो खिदमत शबाना रोज उन्होंने कर दी है, मुअर्रख भी एक दफा कहाँ पे जाएगा लिखते हुए, कहाँ पे जाएगा, चलाते हुए खुशी से रो पड़ेगा। हाँ, आप भी ये मान लें बस। अच्छा, अगर तो आपने थ्रू स्ट्रेस मुझे ये मनवाना है कि करंट गवर्नमेंट जो है उसकी गुड गवर्नेंस के ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है, तो सॉरी,
मैं तो बात करूंगा अपने दिल की। मैं ना किसी के अगेंस्ट नॉमिनेटेड को बात करना चाह रहा हूँ और ना किसी की फेवर में नॉमिनेटेड को बात करना चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपकी कैलकुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी कमाल की है। सही है या गलत है इस पर बहस अलग है, लेकिन बड़ी कमाल की है कैलकुलेशन। मुझे ये बताओ, ये मेरा बेटा छोटा सा है अभी, वो मुझे कह रहा था कि पापा पाकिस्तान की जो करेंसी है कंपैरेटिवली नेबर्स जो हैं बड़े हल्के फुल्के से जो इकोनॉमिकल स्टेट्स हैं जो बड़ी मामूली से हैं, आप पाकिस्तान का रुपया अफ़गानिस्तान से कंपेयर करके मुझे कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू किसकी है। बांग्लादेश से कैलकुलेट करके बताओ, मुझे बताओ वैल्यू किसकी है। इंडिया से कैलकुलेट करके मुझे बताओ इन फिगर्स। आपकी कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बूस्टअप कर जाती है, व्यूज़शिप भी बड़ी मिलती है। लेकिन अब आपने सच्चाई से मुझे ये सिर्फ पाकिस्तान के रुपये को कंपैरेटिवली कैलकुलेट करके मुझे ये बताओ अभी। हाँ, वैसे ही जैसे ईशान ने प्लम्बर को बताया था ना, ये देख व्यूल, ये देख, तो उसकी क्या हुई थी, वैसे ही मुझे बताना है कैलकुलेट करके कि पाकिस्तान, हाँ एक लाइन में एक फिगर में कि पाकिस्तान का रुपया एज कम्पेयर टू द बांग्लादेश एज कम्पेयर टू द अफगानिस्तान ज्यादा है या कम है। ओए कैश मुझे ये पता है जहां पर शहबाज शरीफ खड़ा हो जाए पूरे साउथ एशिया की लीडरशिप गायब हो जाती है। मैं कहता हूँ सारे के सारे जेबों से पैसे निकाल के उनको ऊपर निशावर कर जाते हैं और सारी दुनिया, वर्ल्ड बैंक, IMF अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देते हैं कि आ गए हैं, इनकी खिदमत करनी चाहिए। मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहा, आ गए हैं, इनकी खिदमत करनी चाहिए क्योंकि ये अपनी आवाम की खिदमत करते हैं जाके। यार इस लफ्ज़ के पीछे आप क्या पड़े हो? मुझे लगता है ये कोई ना कोई नाम निकल आना वहाँ है। इसको भी लो, इसकी हंसी भी लो, हमारे ऊपर ना शिकंजा टाइट करो। नहीं, शुबाना रोज काम होना चाहिए और शुबाना रोज हर रोज होना चाहिए, रोजाना होना चाहिए। ये शुबाना को छोड़ दो प्लीज, खुदा का नाम है, मुझे डर लगता है इस लफ्ज़ से। तो शुबाना से डर क्यों लगता है? मैं कहता हूँ किसी पर्दा नशीनों में से कोई नाम ना निकला है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बस मुझे ये डर है और कोई नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला अवाम को भी खुश रखे। आप मेरे सवाल का जवाब गोल कर गए हो कि पाकिस्तानी रुपया बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिहाज से किस पोजीशन पे है। बस मोस्ट सिंपलेस्ट इन टू वर्ड्स कि पाकिस्तानी रुपया, आपने बात बदलनी है। हाँ, जब तू उनको देखता है जिन्होंने 30 साल कम कर लिए हैं, उनको देखता है तो तुझे तो पाकिस्तानी रुपया भूल जाता है। मैंने 3 मरतबा ये सवाल किया, तूने 3 मरतबा की तारीफ की। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी मैं नहीं जानता अफगानिस्तान, हाँ बोल नहीं सकता, नहीं ना, मैं नहीं जानता वाली क्या बात है, लेकिन मुझे एक बात पता है, जब पाकिस्तान की, पंजाब की आम आदमी की शुबाना रोज खिदमत करेंगे तो चेहरे पे नूर आएगा। कमाल हो गया है। वो एक बंदा भूले चूके जुमा पढ़ने के लिए चला गया, उसको मौलवी ने यह मसला बताया कि रात अगर पानी ना आ रहा हो वुज़ू के लिए, मेरा ख्याल वो हमारे इलाके का बंदा को होगा क्योंकि इधर पानी नहीं आता। मेरे यूसी में 3 माह से पानी का एक कतरा नहीं आ रहा और हम लोग पकीज़गी हासिल करने के लिए ना तयम्मुम करते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं हमारे दिन, आप जाके UC 47 में देखें, ताजपुरा ग्राउंड का जो ट्यूबवेल है, 3 माह से एक कतरा पानी का नहीं आ रहा। अच्छा, मैं वापस उधर चलता हूँ नूर के ऊपर ना, शुबाना रोज़ के बाद नूर के ऊपर चलते हैं। उस बंदे ने मसला समझा मौलवी से जुम्मे की तकरीर में कि रात को पानी ना आ रहा हो, शायद हमारी UC का होगा। तो आपने क्या करना है, आपने वुज़ू करने के लिए तयम्मुम कर लेना है और तयम्मुम के लिए आपके पास पाक मिट्टी ना हो, पत्थर ना हो, तो आपने दीवार के ऊपर मार के ना, तो मुंह के ऊपर और बाजुओं के ऊपर और ये करके ना आपने तयम्मुम करके नमाज अदा करनी है। नमाज फ़र्ज़ है। उस बंदे को खौफ़े इलाहिया से वो कांप गया और उसने आधी रात को उठा, उसने जनाब पानी देखा तो हस्बे मामूल नहीं आ रहा था ना पाक साफ़ पानी, तो वो उसने तयम्मुम करने की नीयत से ना दीवार के ऊपर, अंधेरा था, बिजली अब भी नहीं आती, सैकड़ों साल पहले भी नहीं आती थी ना, अब भी वही हालत है। अच्छा, बिजली नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, उन्होंने तयम्मुम किया और तयम्मुम करके नमाज अदा की। सुबह बेगम कहता है, देख मेरे ते नूर आया है, कह दिए जे ते काले रंग का है ना, ते डाडा आया है। क्यों? उसने दीवार के ऊपर तवे से तयम्मुम कर लिया था।
तो नूर तो 3 करोड़ में आ जाता है। तुझे मैं 3 करोड़ दूँ, तू 12 साल का हो जाएगा। जो शहरी अफ्तारी के हवाले से हुकूमती दावों के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ हैं, उसमें ये है कि जब वो लॉन्च होंगी फिर अंदाज़ा होगा कि आया आवाम को अच्छा साफ़ सुथरा आटा मिलता है या नहीं मिलता। आप किसी भी स्टोर पे जाके देखें, जो गवर्नमेंट का आटे का वो है थैला, आप इसको ओपन करें, उसमें से आटा निकाल के देखें। जब आई विटनेस आप होंगे ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो उसका मयार क्या है, उसकी पकवाई के लिहाज से या उसकी जो प्योरिटी के लिहाज से, ग़िज़ाई लिहाज से उसकी क्या वैल्यू है। अब अगर रमज़ानुल मुबारक में उसमें कोई बेहतरी आ जाती है तो फिर तो बड़ी खुशखबरी है, आ जाती है। दूसरी बात ये है कि ये जो घी है और रोज़मर्रा इस्तेमाल का जो तेल है और जो आटा है, फिर ये बिजली के बिल हैं, ये सहूलतें, इनमें अगर सहूलतों में इजाफा होता है और उसके ऊपर अखराजात में कुछ कमी होती है तो फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, जब आएंगे रमज़ान का पैकेज आएगा, स्टार्ट होगा ना, फिर अंदाज़ा होगा। अभी तो हम बिल वगैरह जमा करवा रहे हैं, ऐसा जिस तरह के प्रीवियस में जमा हो रहे थे ना, उसी तरह के ही हैं। अभी जब इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा इन फिगर्स प्रैक्टिकली प्लस माइनस में, तो फिर उसका अंदाज़ा होगा। शुक्रिया, थैंक यू।